हेलो बच्चों, तो विहान क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के हिंदी गद्य का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद ममता जो आपका फर्स्ट भाग था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, है ना। अब देखिए दूसरे भाग में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लेखक जो एक ऐतिहासिक दृश्य है उसके बारे में लेखक बता रहा है कि काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि जो काशी के उत्तर में, मतलब जो आज का बनारस आपका है, कह रहे हैं कि उसके उत्तर में धर्म चक्र विहार, जो धर्म चक्र बनाया गया है, सारनाथ का स्तंभ जिसकी बात की जाती है ना, वहीं पर धर्म चक्र का निर्माण कराया गया है मौर्यों के द्वारा। वहां पर और गुप्त सम्राटों और गुप्त सम्राट भी क्या किए हैं, वहां पर अपनी कीर्ति के वहां पर शिलालेख और बहुत सारे इमारतें बनवाए हैं। तो वो क्या थे, वो सब वहां पर टूट फूट गए थे, मतलब बिल्कुल खंडहर सा हो गया था। तो क्या था वो? तो वहां पर वो खंडहर भी बता रहे थे कि यहाँ पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की का यश यहाँ तक फैला हुआ था। कीर्ति मतलब यश, ठीक। भग्न चूड़ा मतलब क्या है कि मतलब कहने का ये है कि वहाँ के जो दीवारें थी, या कहें कि जो उसके गुंबद थे, भग्न मतलब टूटे फूटे थे। और तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, तीर्ण मतलब गुल्म झाड़ी, है ना। कह रहे हैं कि वहाँ पर झाड़ियों से ढकी हुई जो दीवारें थी और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, है ना। और वहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्राचीर, जो किले, जो इमारतें गिरी पड़ी हैं, उसकी ईंटों में जो भारत की विभूति है ना, विभूति मतलब जो अमूल्य संपत्ति है, वो उसके नीचे क्या है, दबी हुई पड़ी है। कैसी? भारतीय शिल्प की संपत्ति, है ना। शिल्प मतलब भारतीयों ने जिस तरीके से शिल्पकारी की थी वहां पर, उसकी वो सब क्या है, उसी ईंटों में दबी हुई थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो ऐसे दृश्य में लेखक कह रहा है कि ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम में जो चांदनी प्रकाश था, मतलब चांदनी कहने का मतलब क्या है कि रात का समय था, है ना। चांदनी प्रकाश में वह अपने आप को शीतल कर रही थी। मतलब ये जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की जो कीर्ति है, और क्या था, भारतीय शिल्प की जो विभूति है, ये क्या हो रही थी कि ग्रीष्म की चांदनी रात में ये बहुत ही चमक रही थी, अपने आप को क्या कर रही थी, शीतल कर रही थी, है ना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीतलता प्राप्त कर रही है। फिर आगे, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, है ना। आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को क्या किया था, उपदेश दिया था। जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर उपदेश दिया था?
सारनाथ में ही 5 शिष्यों को सबसे पहले उन्होंने वही कहा कि पंचवर्गीय भिक्षु, है ना। तो जो 5 शिष्यों को जहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, है ना। कह रहे हैं कि उसी स्तूप के भग्नावशेष में, कह रहे हैं कि जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को, 5 भिक्षुओं को, वहीं पर स्तूप बनवाया गया था, है ना। तो वो स्तूप क्या हो गया था, भग्नावशेष, मतलब उसके टूटे फूटे जो अवशेष बचे थे उसी की जो धुंधली सी, मलिन मतलब धुंधली, है ना, जो धुंधली सी छाया थी, उसी की एक झोपड़ी में दीपालोक मतलब दीपक के प्रकाश में, दीपालोक मतलब दीपक के प्रकाश में क्या कर रही थी, एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, है ना। इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या किया था, श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भी भक्त मेरी अनन्य भावना से, है ना, अनन्यास चिंतयन्तो मतलब अनन्य भावना से मेरा चिंतन करता है ना, मेरा चिंतन करता है, और क्या है, पर्युपासते, और क्या करता है, मेरी उपासना करता है ना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी भक्त क्या करता है, अनन्य भावना से मेरी उपासना करता है और मेरा चिंतन करता है, मैं उसके सभी योगक्षेम मतलब कहने का है कि मैं उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ, सभी कष्टों का वहन करता हूँ। ठीक, ये इसका अर्थ था। तो बीच में ही क्या हुआ, पाठ रुक गया, मतलब इतना ही कि वो स्त्री पाठ पढ़ी थी, इतना ही पाठ कर पाई थी अपने सांध्य वंदन में, कह सकते हैं संध्या के समय जो वंदना होती है, जो पूजा पाठ होता है, उसमें इतना ही कर पाई थी कि अचानक से उसका पाठ इस तरीके से पाठ करना रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, मतलब वहां पर जो वो स्त्री झोपड़ी के पास, झोपड़ी में रहती थी, तो वहां पर एक भीषण मतलब भयंकर और हताश मतलब बिल्कुल निराश, हताश मतलब असहाय आकृति, है ना, आकार क्या हुआ, उस दीपक के मंद प्रकाश में बहुत ही धीरे धीरे प्रकाश दीपक से आ रहा था, उसके सामने वो आकृति आकर खड़ी हो गई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट मीन्स दरवाजा, है ना। कह रहे हैं कि स्त्री ने क्या किया, दरवाजे को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए, मतलब मुझे ठहरने का स्थान चाहिए। तो उस स्त्री ने पूछा तुम कौन हो, है ना, परिचय हुआ। तो उस युवक ने, उस भीषण आकृति ने कहा मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। मतलब शेरशाह से विपन्न मतलब यहाँ पर वैसे तो विपन्न मतलब दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हार कहेंगे, है ना, यानी कि चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार कर मैं आप यहाँ पर रक्षा के लिए आया हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वो कहा कि अब इस मतलब पूरी रात मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे आश्रय चाहिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, मतलब बड़ा अचंभा उसको हुआ कि क्या शेरशाह से हार कर, है ना। तो कह रहा है हाँ माता। फिर क्या है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, है ना। वो जो स्त्री है वो कह रही है कि तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो, है ना, वही भीषण रक्त की प्यास। कह रहे हैं कि तुम भी क्या हो, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हो, तुम भी, तुम्हारी तलवारें भी क्या है, रक्त की प्यासी हैं। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है ना। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शेरशाह रक्त का प्यासा है, वही सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रहा है। निष्ठुर मतलब होता है निर्दयी, है ना। कह रहे हैं कि जो निर्दयी प्रतिबिंब है, जो भाव है, वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि हे सैनिक, ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी कुटी में जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तुम जाओ कहीं अपना दूसरा सहारा, दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, है ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि गला सूख रहा है, वो जो मुगल था
उसने कहा कि गला सूख रहा है, सभी साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, मतलब घोड़ा हमारा गिर गया है, वो भी थक गया है, इतना थका हूँ, इतना, मतलब ये इतना बोल ही रहा था कि उससे खड़ा नहीं रहा गया और वो धम से क्या हो गया, वहीं पर बैठ गया। ठीक, और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड मतलब वह चक्कर खा गया, उसको चक्कर आ गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, है ना। स्त्री सोच रही है कि इतनी रात को ये एक समस्या पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गई। फिर क्या किया, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, मतलब वो जो मुगल आया था वो क्या था, वो बच गया। ठीक, वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मतलब कह रहे हैं कि जितने भी विधर्मी व्यक्ति हैं सभी दया के पात्र नहीं होते हैं, है ना, सभी दया के पात्र नहीं होते हैं, मतलब जो भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलते वो दया के पात्र नहीं होते। सभी को क्या है, अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन फिर कह रहे कि मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, कह रहे कि मेरे पिता को मारने वाले, मेरे पिता का युद्ध करने वाले जो आतताई मतलब आक्रमणकारी, है ना, कह रहे जो आक्रमणकारी हैं, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। कह रहे कि उससे इतना घृणा हो गई कि वह उससे क्या हो गई, अलग हो गई, विरक्त हो गई। अब ये स्त्री कौन थी, आपको ये भी जान लेना जरूरी है। वो स्त्री वही ममता थी, है ना। वो स्त्री कौन थी, वो ममता ही थी जो वहाँ से रोहतास दुर्ग से निकलकर बचकर निकल गई थी, है ना, वो स्त्री वही थी। और जो मुगल बता रहे हैं वो मुगल कौन था, हुमायूं था, है ना, अकबर का बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं था वो, कौन, जो मुगल यहाँ पर आया है। ठीक, फिर स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब, है ना। अब देखिए, तो जब ममता ने उसको पानी दिया, पिया, उसके प्राणों की रक्षा हुई, तो उसने कहा कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। तो इतना सब सुनने के बाद उस मुगल ने, हुमायूं ने कहा कि माता तो क्या मैं फिर चला जाऊं, मैं रात नहीं रुकूंगा। तो वह स्त्री सोच रही है, ममता सोच रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म क्या है, अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव, मतलब जो अतिथि होता है वह देवता के समान होता है। तो वह इसी पर विचार कर रही थी। तो कह रहे कि ये जो मेरा धर्म है मुझे इसका पालन करना चाहिए, जो मेरा धर्म है मुझे इसका पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। वो सोच रही कि लेकिन यहाँ पर मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर सकूँ, कैसे कर पाऊँगी। तो फिर कह रही है कि नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। फिर कह रहे कि सभी जितने भी विधर्मी व्यक्ति हैं वो दया के पात्र नहीं होते। लेकिन फिर उसके मन में एक भाव आया, परंतु यह दया तो नहीं है। कह रहे कि लेकिन मैं इसके ऊपर दया कहाँ कर रही हूँ, या तो हमारा क्या है, कर्तव्य है, अतिथि देवो भव, अपने अतिथि की सेवा करना, सत्कार करना, ये हमारा कर्तव्य है, मैं उसके ऊपर दया नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये विचार उसके मन में आया। तो कह रहे कि तब क्वेश्चन मार्क लगाए, तब फिर सोच रहे क्या करें। तो मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है ना। यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है कि वो मुगल जो हुमायूं था अपने तलवार के बल पर उठा, मतलब जो थम से बैठ गया था, तो तलवार को जमीन में टिकाकर उसी के सहारे खड़ा हो गया। फिर ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, है ना। ममता कह रही है कि इसमें क्या आश्चर्य की बात होगी, है ना, इतने दिनों से मेरे साथ छल ही किया जाता रहा है, तो अगर तुम भी छल करोगे तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए कितना घुमा की बात लिखी गई है, क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करोगे, है ना। ममता के कहने का मतलब ये है कि इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर तुम भी मेरे साथ छल करोगे, है ना। कहने का मतलब कि मेरे साथ शुरू से ही छल होता चला आ रहा है, तो यदि तुम भी छल करोगे तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो करेगी ठहरो, रुको। तो वो जो हुमायूं था उसने कहा छल नहीं, तब नहीं स्त्री, है ना। तो हुमायूं ने कहा कि यदि आपके मन में छल की बात आई है, छल कपट की भावना आई है, तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ठीक, कह रहा है जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा है ना।
हुमायूं क्या था, तैमूर की क्या था, वंशज था। कैसे, जो आपने बाबर के बारे में सुना होगा थोड़ी बहुत कहानियाँ। बाबर के पिता का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम। तो जो उमर शेख मिर्जा था वो तैमूर की वंशज थे, है ना, और जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हुमायूं बोला कि मैं क्या हूँ, मैं तैमूर का वंशधर हूँ, और जो तैमूर का वंशधर होता है वो कभी भी स्त्री से छल नहीं करता है। तो वही कह रहा है कि इसीलिए मैं चला जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ पर हुमायूं कह रहा है कि ये सब भाग्य का खेल है कि आज मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है कि तैमूर का वंशधर भी, जो तैमूर का वंशज है, वो स्त्रियों से छल करेगा। कह रहे कि ये तो भाग्य की बात है कि आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। ठीक, फिर आगे ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, है ना। अब देखिए, तो ममता ने मन में सोचा कि यहाँ पर कौन सा दुर्ग है, कौन सा साम्राज्य है। भाई मैं आश्रय दे देती हूँ, बहुत होगा तो झोपड़ी ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। मेरा जो कर्तव्य अतिथि देवो भव की, उसका मैं पालन करूंगी। तो वह बाहर चली आई और हुमायूं से बोली, मुगल से बोली कि भीतर जाओ, थके हुए भयभीत पथिक, है ना। एक तो शेरशाह से डरा हुआ इसलिए भयभीत शब्द, और दूसरा इतनी दूर भाग कर आया है तो थका हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि थके हुए और भयभीत या डरे हुए राहगीर, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। कह रहे मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ठहरने का स्थान देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ, है ना। कह रहे हैं कि सभी अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ दूँ, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूँ। ठीक, मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। मतलब हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने उस ममता के, उस स्त्री के चेहरे को क्या किया, देख लिया। ठीक, और उसने मन ही मन नमस्कार किया, मतलब उसको मन ही मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, मतलब अपनी झोपड़ी में हुमायूं को स्थान दे दिया। और क्या हुआ कि जो पास में और बगल में जो टूटी फूटी दीवार थी, ममता वहाँ पर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, और अंदर क्या किया, पथिक ने, उस राहगीर ने, हुमायूं ने, मुगल ने क्या किया, झोपड़ी में विश्राम किया। फिर प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। खंडहर की संधि मतलब जहाँ पर खंडहर था वहाँ पर जैसे दो पत्थर थे जुड़े हुए थे, तो उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, उसे सुबह में खंडहर से ही ममता ने देखा। सैकड़ों अश्वारोही इस प्रांत में घूम रहे हैं, मतलब सैकड़ों घुड़सवार जो हैं वहाँ पर घूम रहे हैं। तो ममता अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि मैंने यहाँ पर इनको आश्रय देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यहाँ पर भी क्या होगा, आक्रमण होगा, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए ममता क्या कर रही थी, अपने उस निर्णय पर अपने आप को कोस रही थी कि मैंने बहुत गलत किया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए, है ना। अब देखिए, फिर
वहाँ पर जब ममता देखी कि अश्वारोही आए हैं तो ढूंढ रहे हैं किसको, हुमायूं को ढूंढ रहे हैं, मतलब सब मुगल सैनिक ही थे। ठीक, तो वो आए तो सब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक, अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ, है ना। हुमायूं ने बाहर निकलकर कहा अपने सैनिक से, जो उसका सेनापति था, कहा कि मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ। तो इतना सुनते ही सभी क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और वहाँ पर मुगल साम्राज्य की और हुमायूं की जय जयकार करने लगे। फिर ममता क्या हो गई, और अधिक डर गई। ममता और अधिक डर गई कि हो सकता है कि इन लोगों को पता चल जाए कि मैं मंत्री चूड़ामण की पुत्री हूँ, है ना, तब हो सकता है कि ये लोग मुझे भी मार डालें या कुछ मेरे साथ गलत करें। ठीक, इसीलिए ममता और भयभीत हो गई। तो पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, है ना। अब हुमायूं ने आदेश दे दिया कि यहाँ पर एक स्त्री थी, वो कहाँ चली गई उसको ढूंढिए। तो ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई, मतलब और सतर्क हो गई। वो छिपने के लिए और सतर्क हो गई और मृग दांव में चली गई। मृग दांव में चले जाने का मतलब समझ रहे हैं कि जिस तरीके से शेर हिरन को ढूंढता है और हिरन झाड़ियों में या कहीं पर किसी सुरंग में छिप जाता है, मतलब बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, वो क्या करता है अपने आप को बचाए रखने का हर दांव खेलता है। उसी तरीके से ममता भी क्या की, उसी हिरन के समान अपने आप को भी छिपाए रही और दिन भर मृग दांव से नहीं निकली। मृग दांव यहाँ पर कहने का मतलब जो उसने छिपने का जो तरीका अपनाया था उससे नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, मतलब जब वो लोग जाने की तैयारी करने लगे तो ममता को वो आवाज़ सुनाई दी, क्या, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। पथिक मतलब वही हुमायूं। हुमायूं अपने घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, है ना, उसका घर बनवा देना। क्योंकि वो झोपड़ी थी तो उसने, हुमायूं ने सोचा था कि हम इसको कुछ सम्मानित करेंगे, कुछ पुरस्कार देंगे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या कि ममता भयभीत हो गई थी, ममता डर गई थी। तो हुमायूं ने कहा कि उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। कह रहे हैं कि संकट के समय मैंने यहाँ पर आराम किया, हमको आश्रय मिला, इसलिए इसका घर बनवा देना और यह स्थान भूलना नहीं। ठीक, इतना कहकर वो लोग चले गए। अब आपकी जो व्याख्या करने के लिए आती है यहाँ से, वो ये है चौसा के मुगल पठान। यहाँ से आपकी व्याख्या जरूर अगर आएगी तो यहीं से आएगी या पहला वाला आएगा। ठीक, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सौभागिनी रही। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि चौसा के मुगल पठान, मतलब जो मुगलों और पठानों का जो युद्ध था, इसको बहुत दिन बीत गए, है ना। मतलब जब हुमायूं वहाँ पर ठहरने के लिए आया था, आश्रय पाने के लिए आया था, तब से काफ़ी समय बीत गया और ममता अब लगभग कितने साल की, 70 वर्ष की हो गई है, तो एक वृद्धा हो गई है। तो वह झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, मतलब वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, बीमार पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, मतलब ठंडी का मौसम था, सुबह का समय था। उसका जीर्ण मतलब होता है कमज़ोर, है ना। जीर्ण मतलब क्या होता है, कमज़ोर। उसका जो कमज़ोर शरीर था बिल्कुल कंकाल के जैसा हो गया था, मतलब उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं था, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और उसको खूब खांसी आ रही थी। और उसकी सेवा के लिए वहीं गांव की 2-4 स्त्रियां उसके आसपास लगी हुई थी। कारण क्या था, क्योंकि ममता हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी, है ना। तो जो जिसकी सहायता ममता ने हमेशा किया था, तो उसी में से 2-4 स्त्रियां उसकी भी सेवा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी। ठीक, फिर आगे ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। उसमें जल भरकर ममता को पिलाया। तभी अचानक से क्या हुआ, अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मतलब एक अश्वारोही घोड़े से आया और वहाँ पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी,
अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हो गई है ना। सोचिए पहले कि वह मिर्जा ने एक चित्र बना कर दिया था, उसको पूरा का पूरा रास्ता बना कर दिया था कि उसी स्थान पर क्या है, वो झोपड़ी है और वहीं पर क्या करना है, उसका घर बनवाना है, वहीं पर इमारत बनवानी है। अब वो सोच रहा है कि आखिर मैं यहाँ किससे पूछूं, है ना। इतना समय बीत गया, 47 साल का समय बीत गया और वह बुढ़िया भी अब तक मर गई होगी, है ना। मतलब ममता क्या होगी, अब तक मर गई होगी। अब कह रहा है किससे पूछो कि यहाँ पर 47 साल पहले शहंशाह मुगल सम्राट बादशाह हुमायूं यहाँ पर आकर रुके थे, ठहरे थे, किससे पूछूं। ठीक, फिर क्या हुआ, ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ, है ना। ममता ने विकल कानों से, विकल मतलब व्याकुल, है ना, कह रहे हैं कि व्याकुल कानों से क्या किया, सुना उसकी बातों को, मतलब वो अश्वरोही अपने में ही बोल रहा था। तो उसने अपने पास बैठी जो स्त्रियाँ थी कहा कि उसे बुलाओ जो अश्वरोही है। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी में जो झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, है ना। कहने का मतलब कि ममता का बिल्कुल अंतिम समय आ गया था, ममता का बिल्कुल अंतिम समय आ गया था। तो उसने अश्वरोही को बुलाया अपने पास। अश्वरोही गया तो ममता ने बहुत रुक रुक के, वृद्धावस्था में कैसे बोल सकते हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो वो ममता कह रही है कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह बादशाह हुमायूं ही आए थे या कोई साधारण मुगल था, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन कोई एक मुगल क्या हुआ था, यहाँ इसी झोपड़ी में आकर निवास किया था एक रात के लिए। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, है ना। कह रहे कि मैंने सुना था कि जो मुगल आया था या जो बादशाह रहा हो या हुमायूं रहा हो, कोई भी रहा हो, मैं तो नहीं जानती। तो उसने कहा था कि मेरा घर बनवाने के लिए उसने अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को आज्ञा दिया था। कह रहे कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, है ना। कहने का मतलब कि मुझे महल से ज़्यादा झोपड़ी ही प्रिय है, मुझे महल से ज़्यादा झोपड़ी ही प्रिय है। ठीक, और मैं अपने झोपड़ी के खोदे जाने के, इसके तोड़े जाने के डर से बहुत ही भयभीत थी कि मेरे जीते जी मेरी झोपड़ी को कुछ ना हो। तो कह रहे कि भगवान ने सुन लिया, ममता कह रही कि भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली, अब मैं इसे छोड़कर जाती हूँ, मतलब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब तुम चाहे इसका घर बनाओ चाहे महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम मतलब जहाँ पर मुझे, चिर मतलब अस्थाई, है ना, चिर मतलब अस्थाई, मतलब मुझे जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए, चिर मतलब हमेशा होता है, सदैव के लिए जहाँ पर मुझे विश्राम मिलेगा, मैं वहाँ उस घर में जा रही हूँ। अर्थात मैं क्या मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रही हूँ, अब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा रहा, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, अवाक मतलब बिना कुछ बोले, कुछ हिले डुले बगैर वह अश्वरोही वहीं पर खड़ा रहा। और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, मतलब वो जो ममता थी, वो जो बुढ़िया थी, वो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, मतलब बुढ़िया मर गई, उसका अंतिम संस्कार हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, अष्टकोण मंदिर बनाया गया, वहाँ पर एक शिलालेख लिखवाया गया। चूँकि पहले के समय में क्या था, शिलालेख लिखवाने की क्या थी, परंपरा बहुत थी। विजय के उपलक्ष्य में कोई भी कार्य होता था, वहाँ पर शिलालेख, ताम्रपत्र, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई जाती थी, है ना। तो यहाँ पर भी अष्टकोण मंदिर बनाकर क्या किया गया, शिलालेख लिखवाया गया। और शिलालेख में लिखा क्या गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया। बात समझ में आ रही है, मतलब 47 साल बीत गए थे। तो क्या आपको लगता है कि हुमायूं जीवित रहा होगा? हुमायूं भी तो स्वर्गवासी हो गया होगा, है ना। चूँकि उसने आदेश दिया था
उसका सेनापति या कोई सैनिक उसमें से रहा होगा, उसने अकबर से बताया होगा कि आपके पिता हुमायूं यहाँ पर निवास किए थे, उनकी ऐसी इच्छा थी, तो अकबर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। तो वहाँ पर अकबर ने शिलालेख लिखवाया था, है ना, वहाँ पर अकबर ने शिलालेख लिखवाया कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में यहाँ पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, है ना। सोचिए, जिसके लिए बना उसका नाम ही नहीं था। अब उस मंदिर को बनवाने से ममता को क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? वो एक पैसे का भी लाभ नहीं हुआ। उसमें तो मुगल सम्राट की ही ख्याति हुई, मुगल सम्राट की ही प्रसिद्धि हुई, ठीक है ना। तो ममता ने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान किया, लेकिन उसको अंत में कुछ नहीं मिला, है ना। यहाँ तक कि जिसके नाम पर घर बनने वाला था उसका नाम भी उसमें कहीं नहीं आया, ठीक। तो ये जयशंकर प्रसाद की एक ऐतिहासिक कहानी थी। तो आज ये आपकी समाप्त हुई। इसमें आपका जो मैंने 2 इम्पॉर्टेंट बताए हैं, शुरुआत का और एक चौसा वाला, ठीक, यही दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक और इम्पॉर्टेंट में रखना चाहेंगे तो अश्वारोही पास आया, ठीक है ना, लास्ट में जो है यहाँ से इसकी व्याख्या आपको करने के लिए आ सकती है। तो इस तरीके से आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को क्या लिखूं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया निबंध है, ठीक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करें।